शिक्षा वह हथियार है जिसे जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। तो आज इसी महान हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन का आप सभी को बधाई। उन लोगों को भी बधाई जो लोग अम्बेडकर को सालों भर गाली देते हैं, वह आज अम्बेडकर के चरणों में आकर के सर झुकाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जब तक उनके चरणों को चूमेंगे नहीं तब तक हमारी राजनीतिक रोटियां नहीं पकेगी। जो लोग अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ते हैं और उनके पिक्चर को फाड़ते हैं, शायद वो मूर्ख लोग हैं। वो यह नहीं जानते हैं कि अम्बेडकर किसी समय का महापुरुष थे और वह अब भी हैं। लेकिन उससे ज्यादा अम्बेडकर एक विचार है जिसे ना तो आप तोड़ सकते हैं और न ही उसे फाड़ सकते हैं। अम्बेडकर शुद्ध हवा है जिसे आप जितना पढ़ेंगे, समझेंगे और खुद में धारण करेंगे, आपको उतना ही खुशी महसूस होगा। बात रही आरक्षण की, तो चूंकि आरक्षण पे बात किए बिना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मदिन अधूरी रह जाएगी, क्योंकि बहुजनों का आरक्षण दिलाने में सबसे बड़ा योगदान अम्बेडकर की है। आरक्षण किसी ने बहुजनों को भीख में नहीं दिया है। यह उन बहुजनों का मौलिक अधिकार है जिसे चंद लोगों ने मानसिक और धार्मिक गुलाम बनाकर हजारों सालों से उनका शोषण करते आए हैं और अभी भी गुलाम बनाए हुए हैं। चूंकि बहुजनों को राजनीतिक आज़ादी तो मिली है, लेकिन अभी भी आर्थिक और सामाजिक आज़ादी लेना बाकी है। आर्थिक आज़ादी से मेरा मतलब है बहुजनों को जड़, जंगल और जमीन पर अभी तक बराबरी का हक नहीं मिला है, क्योंकि चंद लोगों ने उस संपत्ति पर कुंडी मार करके बैठे हुए हैं और बहुजनों को आधार कार्ड में नाम जुड़वाने और वोट बैंक के लिए रखे हुए हैं। शेष समय बहुजनों को भूखी नंगी जनता समझा जाता है, जो शहरों में सड़कों और नालियों को साफ करते हुए मिल जाएंगे। बाकी जो बचेगा गाँव में बड़े बाबू साहब लोगों के खेतों में खेतिहर मजदूर के रूप में मिल जाएंगे। और जिनको लगता है कि आरक्षण फायदे की चीज है, वह अपनी जाति और आर्थिक संपदा भारत सरकार को दान में देकर आरक्षण ले लीजिए। समझ में आ जाएगा कि आरक्षण सही है या गलत। चलिए हम आपको एक डेटा ही बता देते हैं। बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ 2022 में, उसके अनुसार स्वर्ण कास्ट के पास जमीन उनके संख्या से कई गुना ज्यादा है। बात करें भूमिहार समाज की, तो बिहार के कुल जनसंख्या का उनकी आबादी लगभग 2% है, लेकिन उनके पास बिहार के कुल जमीन का 39% हिस्सेदारी इन्हीं समुदाय के पास है। वही ब्राह्मण की बात करें तो इसकी आबादी 3% है, लेकिन कुल जमीन का 16% इसके पास है। इसीलिए बहुजनों को आरक्षण की जरूरत है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग बहुसंख्यावादी को धोखा दे रहा है। थैंक यू। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।